नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते 28 जून को चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद से ही अब विपक्षी दल लगातार चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई भी बयान सामने नहीं आया। हालांकि मायावती यहां पर हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है, चाहे अखिलेश यादव के जन्मदिन की बधाई देनी हो, यूसीसी बिल को लेकर अपना समर्थन देना हो। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड को लेकर भी साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी आवाज को उठाती हुई नजर आई। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पेशाब कांड पर ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की और साथ ही मायावती ने ही इस मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाने की भी मांग की। आपको बता दें कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चल चुका है। ऐसी ही मांग यहां पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के द्वारा भी की गई, जिसके बाद से एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है कि जब वाकई में मायावती पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हुए अत्याचारों को लेकर खुलकर अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है, सत्ताधारी पार्टी पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं, तो फिर आखिरकार मायावती क्यों कुछ बोलती हुई नजर नहीं आई चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर। यहां चंद्रशेखर आजाद को पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने उनसे बातचीत की, उनका हालचाल लिया, उन पर हुए हमले को लेकर सीधे सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर सवाल भी उठाए। ऐसे में मायावती का कुछ ना कहना चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह से खलता हुआ दिखाई दिया है और जिसे लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नाराजगी को भी खुलकर जाहिर किया। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। दूसरा, मैं ये उन लोगों को बताने के लिए आया हूँ जिन्हें लगता है कि मैं गोलियों से डर जाऊंगा। मैं उनको भी बताने के लिए आया हूँ कि मैं जिस रास्ते पर निकल के चला हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने तमाम तरह के अन्याय आरोप और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ऐसी सभा में गोली लगी। हम उनको मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, संत गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं, मगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा। मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, और जब कोई घबराता है तब वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देकर कहता हूँ कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हमारी आवाज उठाने के लिए। याद रखना। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माँ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है। दूसरी बात, मैं यहाँ इसलिए भी आया कि मैंने आपको वचन दिया कि मैं आऊंगा भरतपुर, और मैं ये बताने के लिए भी आया हूँ कि मेरा दिया हुआ हर एक वचन, उसको अगर मुझे अपनी जान की कीमत चुका के भी निभाना पड़ा, मैं उसको निभाऊंगा। और जो वचन मैं आपको दूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। अगर मुझे जान की बाजी में लगानी पड़ी, उसके लिए भी मैं तैयार रहूंगा। ये बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। और चौथी और आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे नेताओं को भी सुननी चाहिए।
कि जब आप संघर्ष के पथ पे हो, कर्तव्य के पथ पे हो, अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ जाए तो आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए, जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो तब तक रुको ना, अड़िग रहो। जैसे मैं आज अड़िग खड़ा हूं ऐसे आप भी अड़िग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा, हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी। गुलामी की बेड़ी एक दिन में नहीं कटती है। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूँ, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ भरतपुर में हूँ। आज सच में नया हूँ राजनीति में, मैं बिल्कुल सच में नया हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता, मैं तो छोटा सा आपका आम जैसा हूं जैसे आप। लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहां से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां भी अन्याय खत्म हो, यहां भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने, इस घटना के बाद में यहां आपके पास आया ये कहने कि यहां आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहां आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुर्म नहीं सहेंगे, अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर, किसी के भी साथ हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आगरा से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है, लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे ये दूसरा जन्म मिला है, तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान, आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया और ना आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छुपने नहीं दूंगा। ये वादा करने के लिए भरतपुर आया। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहाँ अन्याय हुआ, मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी एक एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं। आपसे पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता है जो ये सोचते थे कि ये किसान कबीले, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम है, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है। इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब दे
जानते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं, ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई यह है कि संविधान में जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुमाराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हों, यही मेरा सपना है। इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं, नहीं मुझे बोलने दो। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त को जयपुर में हमारा महासम्मेलन है। मेरी निगाह रहेगी भरतपुर के क्षेत्र के लोगों पे कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए जयपुर जरूर आएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, समय का कोई पता नहीं, मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं मानता हूं हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सब ठीक रहा और मेरे अंदर जान रही, मैं आपका स्वागत करने के लिए जयपुर 20 अगस्त को जरूर आऊंगा। देखा आपने और सुना भी, तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया कि आखिरकार क्यों मायावती ने उन पर हुए हमले को लेकर कुछ भी नहीं कहा। जब चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ही दलितों के यहाँ पर अगर बात करें अधिकारों की और हकों की बात करते हैं, तो फिर आखिरकार मायावती क्या वाकई में उनके लिए अब वोट बैंक इतना ज्यादा बड़ा है कि वो अब पिछड़े वर्ग के लोगों के सम्मान के लिए कुछ नहीं बोल रही है और चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर मायावती का कुछ भी नहीं कहना। आखिरकार इसे किस तरह से आप देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।